हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार। संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके और ध्यान अभ्यास कर सके। तो देखो क्या कहा गया बेटा, अभी तक हमने देखा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जहां पे लोगों को क्या कहा गया था कि घर को त्याग करना पड़ता है। अगर वो ध्यान या सच का मार्ग जानना चाहते हैं तो उन्हें घर का त्याग करना पड़ता है। तो उनके लिए एक संघ का एक सा संगठन बनाया गया था, जहाँ पे क्या किया जाता है, संघ एक ऐसा संगठन बनाया गया जहाँ पे क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग करने वाले लोग, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग कर देते हैं, वो लोग एक साथ रह सके और ध्यान अभ्यास कर सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, देखो अगर कुछ लोग मिलकर साथ में रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ नियमों की जरूरत होगी जिससे कि वो मिलकर साथ रह सके। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में मिलते हैं। बेटा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ मिलते हैं, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में से हमें पता चलता है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। जो संघ में सब लोग इकट्ठे रहते थे, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्या लिखा गया बेटा वर्कशीट में। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। देखो क्या कहा गया कि जो संघ में जिन्होंने भी प्रवेश ले लिया, वे व्यक्ति जो भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपना जीवन बहुत सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय मतलब अधिकतर वे क्या करते थे, ध्यान में व्यतीत रहते थे, ध्यान में बिताते थे या शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्राय आपस में बैठ के भी किया करते थे। उन्हें भिक्षुक तथा भिक्षुणी कहा जाता था। तो जो मेल होते थे, जो पुरुष होते थे, उन्हें भिक्षु कहते थे, और जो फीमेल होते थे उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, मतलब संघ में प्रवेश सभी व्यक्ति ले सकते थे। हालांकि कुछ परमिशन चाहिए होती थी संघ में प्रवेश लेने की। तो देखते हैं क्या परमिशन है बेटा। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, अगर बच्चे संघ में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने पहले माता पिता की परमिशन की जरूरत थी। दासों को अपने स्वामी से, जो दास हैं, जो नौकर हैं, वो उनको अपने स्वामी से, जो उनका स्वामी है उससे, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। मतलब संघ में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है तो उन्हें अपने जो भी ऊपर से माता पिता या स्वामी है, राजा है, या जो देनदार है, उनकी अनुमति, उनकी परमिशन चाहिए होती थी। उसके बाद ही वो उसमें संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर एक स्त्री संघ में चाहती थी, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी, संघ में भाग लेना चाहती थी, तो उसके लिए उसे अपने पति से परमिशन लेनी होती थी। तो कुछ लोगों की परमिशन लेने के बाद जब आप एकदम फ्री हो जाते हो, उसके बाद आप ध्यान लगा सकते हो, अपना अपना समय यहाँ पे व्यतीत कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बातें बताई गई है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन से। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी वर्कशीट है बेटा आज की। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहा गया है। संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था। जो संघ था वो किन लोगों के लिए बनाया गया था बेटा। देखो जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके लिए संघ बनाया गया था, जो क्या करते घर को त्याग, जिन्होंने क्या किया था, घर को त्याग दिया था, जो घर को त्याग करके एक साथ इकट्ठे रहें और क्या करें, ध्यान का अभ्यास कर सके, उन लोगों के लिए संघ बनाया गया था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, संघ एक ऐसा संगठन था जहां बौद्ध भिक्षुक ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करके एक साथ रहते थे और ध्यान अभ्यास करते थे। तो देखो क्या कहा गया कि संघ एक ऐसा संगठन था। संघ क्या था, एक ऐसा संगठन था जहां बौद्ध भिक्षुक ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करके एक साथ रहते थे और ध्यान अभ्यास करते थे। एक बार फिर समझते हैं बेटा, अभी हमने इसको अच्छे से समझा भी था, एक बार फिर समझते हैं कि संघ एक ऐसा संगठन था जहां बौद्ध भिक्षुक ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो जो भी बौद्ध भिक्षुक थे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते थे, एक साथ रहते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग करके एक साथ रहते थे और ध्यान अभ्यास करते थे। तो ये है बेटा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम
किस ग्रंथ में मिलते हैं। जो भी संघ के लिए, संघ में रहने वाले जो भी बौद्ध भिक्षुक थे उनके लिए जो बनाए गए नियम थे वो किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो बेटा अभी हमने इसको पढ़ा था, हमने देखा था कि विनय पिटक, विनय पिटक के अंदर क्या मिलते हैं, जो भी नियम बनाए गए थे तो वो कहाँ मिलते हैं, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विनय पिटक। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है बेटा। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या दिया गया है, संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे। जो भी संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे वे कैसा जीवन जीते थे बेटा, बेटा वो सादा जीवन जीते थे। अभी हमने पढ़ा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कैसा जीवन जीते थे, सादा जीवन जीते थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हम देखिए आंसर नंबर 2 बेटा, यहाँ 3 नंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्राय आपस में बैठ के भी करते थे। उन्हें भिक्षुक तथा भिक्षुणी कहा जाता है। तो ये पूरा भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर समझते हैं, संघ में जितने भी व्यक्ति थे प्रवेश करने वाले, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय मतलब ज्यादातर समय कहाँ बिताते थे, अपना ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में भिक्षा मांगते थे। तो इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।